दोस्तों, अक्सर जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो अंतरिक्ष में मौजूद यह तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। मगर असल में क्या यह तारे चमकते हैं या फिर ये सिर्फ हमारे आंखों का एक वहम है? साथ ही आप में से अधिकतर लोग अभी तक इस बात पर यकीन करते हैं कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सूर्य का रंग पीला है, मगर असल में सूर्य सफेद रंग का है। और आज के इस वीडियो में हम अंतरिक्ष से जुड़े कुछ ऐसे ही बातों को गहराई से साइंटिफिकली जानने का प्रयास करेंगे जिन्हें आज तक तो आप सच मानते आए हैं, मगर असल में उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। नंबर 5, नो ग्रेविटी इन स्पेस। अंतरिक्ष, जिसके बारे में आज तक हम पढ़ते और सुनते आए हैं कि यह एक वैक्यूम एरिया है और जहां ग्रेविटी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि इस जीरो ग्रेविटी स्पेस में भारी से भारी और हल्की से हल्की सभी चीजें फ्लोट होती हैं, है ना? मगर क्या यह बात पूरी तरह सही है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारा अर्थ सन का ऑर्बिटिंग नहीं कर रहा होता और ठीक वैसे ही मून हमारे अर्थ की ऑर्बिटिंग नहीं लगा रहा होता। यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है जो इन सेलेस्टियल बॉडीज को एक ऑर्बिट में बांधे रखता है। इसका मतलब ये कि अर्थ और सन या फिर अर्थ और मून, इन दोनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बीच जितनी दूरी है वहाँ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। नंबर 4, द सन इज येलो। हम लोगों के बीच एक बहुत ही कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि सन का कलर येलो, ऑरेंज या फिर रेड है, मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सन का रियल कलर तो व्हाइट यानी सफेद है। जी हाँ, भले ही हमें अर्थ से सन येलो, ऑरेंज या फिर शाम के समय रेड दिखाई देता है, मगर जैसे ही हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर निकलकर स्पेस में जाते हैं तो हमें सूर्य अपने असल रंग सफेद में दिखाई पड़ता है। इसीलिए अब एक सवाल भी उठता है कि आखिर पृथ्वी से हमें सूर्य अपने असल रंग सफेद में क्यों नहीं दिखाई देता? हम जानते हैं कि सन से 7 अलग अलग कलर्स के वेवलेंथ निकलते हैं जो कलेक्टिवली व्हाइट कलर को फॉर्म करते हैं, और जैसे ही ये सातों रंग अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचते हैं उनमें से 4 वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन कलर अपने छोटे वेवलेंथ के कारण एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाते और स्पेस में ही बिखर जाते हैं, और बचा येलो, ऑरेंज और रेड कलर अपने बड़े वेवलेंथ होने के कारण अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। यही कारण है जिससे सन हमें अलग अलग वक्त पर येलो, ऑरेंज और रेड कलर में दिखाई देता है। नंबर 3, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज डेंजरस। दोस्तों, अक्सर हम साइंस फिक्शन जैसी मूवीज में देखते हैं कि कैसे स्पेस में ट्रेवल करते वक्त स्पेस क्राफ्ट को एस्टेरॉयड की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्पेशली स्पेस क्राफ्ट जब किसी एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरता है तो उसे हमेशा एस्टेरॉयड से कोलाइड होने का डर होता है, क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट में तो लाखों करोड़ों एस्टेरॉयड्स फ्लोट करते हैं जिनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। पर क्या एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में यह बात सच है? शायद नहीं, क्योंकि असल में एस्टेरॉयड बेल्ट ऐसा दिखता नहीं जैसा आज तक हम मानते आए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे सोलर सिस्टम में ही मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जहां करीब 7.5 लाख से भी ज्यादा ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जो साइज में हजारों मीटर लंबे चौड़े हैं। और इसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि 1970 में नासा ने अपने पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट को सेफली इस एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर नेविगेट कराने में कामयाब रहे थे। तो आपको क्या लगता है, यह स्पेसक्राफ्ट किसी एस्टेरॉयड से कोलाइड क्यों नहीं हुआ? क्या नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट को बहुत ही सेफली रन कराया था? नहीं, बल्कि एस्टेरॉयड बेल्ट में जो भी एस्टेरॉयड्स थे उनके बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होती है, और एस्टेरॉयड्स के बीच इसी ह्यूज डिस्टेंस के कारण स्पेसक्राफ्ट जैसी छोटी चीज को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंच सकता। नंबर 2, साउंड इन स्पेस। क्या हम स्पेस में किसी तरह के साउंड को सुन सकते हैं? खैर, मूवीज के किसी सीन में जब भी स्पेस का कोई इंटेंस या ड्रामेटिक सीन को फिल्माया जाता है तो डायरेक्टर्स नॉर्मली उस स्पेस सीन में भी साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं, जैसे कि वे दूसरे नॉर्मल सीन में करते हैं, ताकि वे अपने ऑडियंस को इंगेज किए रह सकें। मगर हकीकत में तो स्पेस एक ऐसा रीजन है जहां आप साउंड को सुन ही नहीं सकते, और इसका कारण है मीडियम। हम जानते हैं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर या फिर वाटर जैसे किसी मीडियम की जरूरत होती है, और इसीलिए तो हम पृथ्वी पर साउंड को सुन पाते हैं। मगर जैसे ही हम स्पेस के उस एम्प्टी रीजन में पहुंचते हैं जहां किसी तरह का कोई मीडियम मौजूद नहीं है, वहां अगर कोई साउंड क्रिएट भी होता है तो हम उसे सुन नहीं सकते। नंबर 1, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। कभी कभी जब हम रात में आसमान की तरफ देखकर इस यूनिवर्स के वास्टनेस का अंदाजा लगाते हैं, तभी हम नोटिस करते हैं स्पेस में मौजूद इन टिमटिमाते हुए तारों को, जिन्हें देखकर हमें तो ऐसा लगता है कि यह स्टार्स सच में टिमटिमाते हैं। मगर रियलिटी में स्टार्स का ट्विंकलिंग करना सिर्फ एक इल्यूजन यानी भ्रम मात्र ही है, और इस इल्यूजन का कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
देखिए, जब किसी स्टार की लाइट हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स में मौजूद विंड और अलग अलग गैसेस के कारण वो लाइट रिफ्रैक्ट होने लगता है। और जब यह लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करता है तो हमें यह लाइट की मूवमेंट ऐसी लगती है जैसे कोई स्टार ट्विंकलिंग कर रहा हो। तो आज तक आप इन 5 बड़े मिथ्स में किसे सच मानते आए थे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।